ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। चलो कोई बात नहीं, कि उसमें डर क्यों लग रहा है? कोई बात, हमें मेथड सीखना है, हम मेथड देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। जनरल फॉर्म में लाना ज़रूरी है। जनरल फॉर्म क्या होती है कुछ? जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की? होती क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ, एबीसी की फॉर्म में। हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को एक इजी मेथड से सॉल्व करके सीखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एक आसान मेथड से, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आप कोई भी वेरिएबल उठा लो, x उठा लो या y उठा लो। सपोज मैंने ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका x उठा लिया, तो इसका x का कोफिशिएंट क्या जा रहा है? इसका जो x का कोफिशिएंट जा रहा है 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वाली इक्वेशन, और जो 3 का जा रहा है इसी का ऊपर वाली इक्वेशन में जो x जा रहा है उसका जो कोफिशिएंट है उससे दूसरी वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर तुम x का कोफिशिएंट उठा रहे हो तो सेकंड वाले के लिए भी x का कोफिशिएंट उठाना है। और क्या करना है, अगर इसके x का कोफिशिएंट को देखा जाए जो 2 जा रहा है तो ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका x का कोफिशिएंट 3 जा रहा है नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी बच्चे को हो सकता है कि नहीं मैं x से नहीं सॉल्व करूंगा, मैं y से सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या जा रहा है? -3। तो -3 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट +2 जा रहा है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई हम करेंगे, राइट। अब देख, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों इस मेथड को हम नाम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलो, अब 2 से क्या करना है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जार 6x, 2 2 जार 4y -4 इंटू 2 हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0। देन 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x, 3 इंटू -3 हो जाएगा -9y, -7 इंटू 3 हो जाएगा -21 इक्वल्स टू 0। इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हैं? yes. ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया? अब देखो क्या करना है। अब हम लोगों ने ये जो दो इक्वेशंस आई अपने पास, इन दोनों इक्वेशंस में सबका साइन चेंज करना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। +6 -6x कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं हुआ है, ये एलिमिनेट हुआ है। समझ रहे हो? इसलिए इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि आप एक पूरे वेरिएबल को ही हटा दो, एक पूरी टर्म को ही हटा दो। तो हमने क्या किया, x वाला हटा दिया, x वाला हटा दिया, तो अब y वाले को हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसलिए इसको नाम देते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। +4 + 9 हो जाएगा 13y, +21 - 8 क्या हो जाएगा? +13 इक्वल्स टू 0। तो 13y इक्वल्स टू -13 प्लस आगे जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू -13 अपॉन 13 कैंसिल होके आ गया आंसर -1। आ गया y की वैल्यू -1। अब y की जो वैल्यू आई है -1, तुम इसको चाहे इस इक्वेशन में पुट करो या इस इक्वेशन में पुट करो, डजेंट मैटर,
ठीक है, बस नाम दे देना इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो लिख देते हैं पुटिंग ये वाली, ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा सब में। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3x, इक्वेशन है अपनी 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 2 इंटू माइनस 1 क्या होगा, ये पूछ रहा हूं ये, हाँ प्लस 2 माइनस 2, खुद ही कितना कर सर, प्लस सर माइनस सर प्लस सर माइनस, माइनस 2 होगा यार, इतना फंबल कर रहा है, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 2 माइनस 4 क्या होगा बता फटाफट, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 बाई 3 दैट इज 2, x भी निकल गया y भी निकल गया। बड़ा ही आसान और स्पीडी तरीका है ये x और y की वैल्यू निकालने का, क्योंकि ना यहाँ पे बच्चे को कुछ सोचना ही नहीं, बस मेथड पता होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल ले लो, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट लो, उससे ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दो, और जो वेरिएबल यहाँ लिया है उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन से माइनस कर, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो साइन चेंज करके, एक की वैल्यू निकल जाएगी। जब एक की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू -1 निकल गई यहाँ पर, तो उसके बाद y की जो वैल्यू निकली है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेथड समझ में आया सबको, एलिमिनेशन मेथड समझ में आया। अब इसी वाली क्वेश्चन को जहां पर x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर लेंगे, पहले से नोट कर लो। अब हम लोग इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर वही बात है कि इन दोनों को सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म में लिखना जरूरी है, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो नहीं लिखोगे तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर अगर लिख दोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ इस बच्चे को जनरल फॉर्म की जानकारी है। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ लिखते हैं अब टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या कहा था, किसी एक वेरिएबल को अकेला छोड़ना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा अगर, तो 3x इक्वल्स टू -4 वहाँ जाके 4 हो जाएगा, प्लस 2y वहाँ जाके -2y हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2y अपॉन 3, x की वैल्यू हो गई 4 माइनस 2y अपॉन 3। अब ये x की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से बनाई है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर मैंने x की ये वैल्यू जो इक्वेशन 1 से बनाई है उसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर दिया तो क्या होगा, 0 आ जाएगा दोनों साइड। इसलिए x की ये वैल्यू जो इक्वेशन 1 से हमने तैयार करी है, ये x की वैल्यू ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हमेशा। दिस शुड बी नोटेड, वरना तुम लोग फंस जाओगे। तो क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूटिंग का, रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2, अब x की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4y अपॉन 3 इक्वल्स टू प्लस 3y और प्लस 7। क्यों जी? ठीक है, 3 को वहां भेजेंगे तो पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 माइनस 4y इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9y 3 7 ज़ा 21। अब y वाला एक साथ रख लो, कॉन्स्टेंट्स एक साथ रख लो, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 21 इक्वल्स टू 9y प्लस 4y। 8 माइनस 21 हो जाना है तुम्हारा माइनस 13, ये हो जाएगा 13y। y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी माइनस 13 अपॉन 13 कैंसिल माइनस 1 इक्वल्स टू y। पहले भी y की वैल्यू माइनस 1 जा रही थी, क्यों जी? पर अभी y की वैल्यू निकली है। एलिमिनेशन में यहां तक तो हमारा दोनों सॉल्व हो गया था, है ना? इसलिए एलिमिनेशन में तुम लोगों को बार बार बोलता हूँ, एलिमिनेशन से सॉल्व करना आसान रहता है। अभी y की वैल्यू माइनस 1 निकली है, यहां पुट करेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि यहां से x की वैल्यू निकलेगी ना। फिर से सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू, हाँ, y की ये वैल्यू जो हमने निकाली है, ये हम इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करोगे फटाफट से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमें कुछ रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है नहीं। तो 4 माइनस 2 y की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन में, तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 6 अपॉन 3 x की वैल्यू आ गई 2। पहले भी x की वैल्यू 2 जा रही थी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 जा रही है। अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस मेथड को ज़्यादा पसंद करते हो पर्सनली, ठीक है? पर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, बच्चे ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड को फेवर करते हैं क्योंकि वो फटाफट वाला मेथड है, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी फॉलो करना जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व दीज इक्वेशंस, वरना हमेशा एलिमिनेशन पर अपना हाथ पक्का रखना, पर सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। इसलिए जो मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं उनको दोनों मेथड से बनाइए, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है?